अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गिरदोपेश रजी के साथ आज मुझे डॉक्टर अब्दुल हई बलोच साहब को याद करना है। डॉक्टर अब्दुल हई बलोच का 25 फरवरी को ट्रैफिक हादसे में इंतकाल हुआ। बलोच कौम परस्त रहनुमा थे, लेकिन उनकी जो वफात है, उनकी जो मौत है अचानक हादसे में, वो बड़ी अलमनाक है। ऐसे हादसात जो हैं वो बहुत तकलीफदेह होते हैं, और ये हादसा भी मोटरवे पर आया, जो M5 मोटरवे है मुल्तान और सखर के दरमियान। और उस मोटरवे पर भावलपुर के करीब हादसा पेश आया और अचानक ट्रालर सामने आया, जिससे उनकी गाड़ी टकरा गई। ड्राइवर के उनका ये बयान है, और अब उसमें फिर चहमी गोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि क्या ये कत्ल था या ये हादसा ही था। हमारे यहाँ चूँकि शुकूक शुबहात बहुत ज़्यादा होते हैं, लिहाजा लोग इस किस्म के सवालात करना शुरू कर देते हैं किसी की मौत के बाद भी। और लेकिन ये सवालात इसलिए फिर वैलिड हो जाते हैं कि बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में ये सवालात फिर दिल को भी लग रहे होते हैं। और जब बात करता है कोई, मुझसे कई लोगों ने ये सवाल किया, सोशल मीडिया पर भी ये बहस चली कि वो एक साजिश का शिकार हुए। और ये जो हमारे यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, साजिशी कहानियाँ होती हैं, ये हमें किसी की मौत पर भी सुनने को मिलती हैं, और दीगर मामलात में भी हम शुकूक शुबहात का इजहार करते हैं। हमारे इसके बारे में सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास कोरोना की है कि कोरोना के दौरान हमने बहुत सी साजिशी कहानियाँ जो थीं और थ्योरीज जो थीं उन पर तबादला ख्याल किया था। और बहुत से लोग जो हैं वो आज भी कोरोना को हकीकत तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं और उसे एक साजिश समझते हैं, और कहते हैं कि ये एक साजिश के तहत इस वबा को फैलाया गया और इसका बल्कि उनके नज़दीक हवा कड़ा किया। खैर, हम वापस आते हैं डॉक्टर अब्दुल हई बलोच की जानिब। डॉक्टर अब्दुल हई बलोच का मुल्तान के साथ भी एक बहुत गहरा ताल्लुक था, और मुल्तान के साथ उनके ताल्लुक की बुनियाद कसवर गर्देजी साहब थे। सैयद कसवर गर्देजी जो कौम परस्त रहनुमा थे, जिनका ANP और NAP के साथ, नेशनल अवामी पार्टी के साथ और ANP के साथ और दीगर कौम परस्त जमातों के साथ बड़ा मजबूत ताल्लुक था। और उन्होंने सारी उम्र ये सियासत की और इस सियासत में वो इनके साथ रहे। और उन्होंने, हम जो देखते हैं उनके जो बजिंजो साहब के साथ और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के जो रहनुमा थे, उन सब के साथ उनके बड़े मजबूत ताल्लुकात थे। उनकी ज़िंदगी में भी डॉक्टर अब्दुल हई बलोच मुल्तान आते थे, और उनकी वफात के बाद भी उनका मुल्तान के साथ राब्ता ख़त्म नहीं हुआ। और वैसे भी वो 7 ज़बानें जानते थे अब्दुल हई बलोच साहब, जिनमें सराइकी भी शामिल थी। और ये एक वो सारी इलाकाई ज़बानें हैं जो वो जानते थे। पंजाबी बोलने में उन्हें दुश्वारी होती थी, पंजाबी को वो वैसे भी पसंद नहीं करते थे। और पंजाबी के हवाले से और पंजाबी ज़बान के हवाले से कौम परस्त जो भी कुव्वत रहनुमा हैं और जो भी महरूम तबकात हैं, वो इसे एक इस्तेहसाली ज़बान, हालांकि ज़बानें जो होती हैं उनका ताल्लुक किसी इस्तेहसाल से या किसी और चीज़, ज़बानें तो मोहब्बत की अलामत होती हैं। और लेकिन जब पंजाब को एक सूबे के तौर पर हम इस्तेहसाली सूबा कहते हैं, तो फिर वही बात जो है वो पंजाबी ज़बान के बारे में भी फिर डिस्कस होने लगती है। सो डॉक्टर अब्दुल हई बलोच भी पंजाबी ज़बान जो है वो नहीं बोल सकते थे। हामिद मीर ने गुज़श्ता रोज़ उनके बारे में बड़ी तवील गुफ्तगू की, और हामिद मीर साहब जो हैं वो उनकी वफात से एक रात पहले उनके साथ थे, और वो हैदराबाद में एक तकरीब थी, वहाँ वो मौजूद थे। और उस तकरीब में उन्होंने सिंधी में गुफ्तगू की और सिंध के अवाम को मुखातिब हुए। बहुत जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू करते थे, बहुत उनका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता था, और उनका एक वाज़ेह नुक्ता नज़र था जिसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था। और वो रियासती इदारों के बारे में, फ़ौज के बारे में उनकी जो गुफ्तगू होती थी वो नाकाबिल बयान भी होती थी और नाकाबिल इशात भी होती थी। सो उनका ये रवैया हमेशा से था, और ये बलूचिस्तान के हार्ड लाइनर्स में उनका शुमार होता था। और लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि उन्होंने, उनकी जो एक सबसे बड़ी खूबी है
कि वो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे, वो बसों पर सफ़र करते थे, वो सरदारों के साथ उनकी दोस्ती ताल्लुक़ ज़रूर था, सरदारों के साथ उनके राब्ते भी थे, लेकिन वो खुद सरदार नहीं थे। उन्होंने एक तवील जद्दोजहद की है आमरीत के खिलाफ, अपने हकूक़ के लिए, बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए। वो उन शख्सियात में शुमार होते हैं जिन्होंने 73 के आइन पर दस्तखत नहीं किए थे। और ये क्या वजूहात थी, ये एक लंबी बहस है, इस पर उन्होंने भी वजाहतें की। और जो उस ज़माने के लोग हैं, अफरासियाब खटक साहब हैं या बाकी दोस्त जो हैं उस ज़माने के जो भी लीडर हैं, उनको वो ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में ये बता चुके हैं कि उन्होंने 73 के आइन पर दस्तखत क्यों नहीं किए थे। वो एहतजाज करते थे तने तनहा, वो ट्रक पर बैठकर पहुंच जाते थे इस्लामाबाद, वो तने तनहा ये एहतजाज कर लेते थे, धरना दे देते थे, अकेले धरना दे देते थे। और उनकी आवाज़ जो थी वो लोगों तक पहुंचती थी, ऐवानों तक पहुंचती थी। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, उन पर गिरफ्तारी के इल्ज़ामात, उन पर गद्दारी के इल्ज़ामात भी लगे। उन्हें मुख्तलिफ अदवार में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी, लेकिन उनके नुक्ता नज़र जो था उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। वो मुल्तान आते थे, मुल्तान में वो कई मरतबा आए, हमारी उनके साथ कई मरतबा मुलाकात हुई। वो कसवर गर्देजी साहब की बरसी के मौके पर भी मुल्तान आए। वैसे भी वो जब मुल्तान आते थे तो जाहिद गर्देजी साहब के साथ उनकी मुलाकात होती थी। जाहिद गर्देजी साहब के वो मेहमान होते थे, वो उनके घर पर क़याम करते थे, और वो टी हाउस भी आते थे। टी हाउस में हमारी और बहुत सारे दोस्तों की उनके साथ बहुत सी तस्वीरें हैं। वो एक बहुत मुतहर्रिक कारकुन थे, और वो ऐसे कारकुनों में शुमार होते थे, और ऐसे बल्कि ऐसे रहनुमाओं में वो कारकुन भी थे, रहनुमा भी थे। वो ऐसे रहनुमाओं में शुमार होते थे जिनके दामन पर करप्शन का कोई दाग नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनके दामन जो है वो आलूदगियों से पाक हैं, जिनके बारे में हमने कोई स्कैंडल नहीं सुना। हम ना उनकी हुब्बुल वतनी पर शक व शुबे का इजहार कर सकते हैं, ना उनकी दियानत पर किसी किस्म के शक व शुबहात का इजहार कर सकते हैं। एक एक करके आवाज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। अब्दुल हई बलोच के इंतकाल से बलोचिस्तान, जिसकी पहले ही कोई आवाज़ नहीं है, वो एक ताकतवर आवाज़ से महरूम हो गया। नाज़रीन इकराम, अपनी राय से हमें ज़रूर इसमें अपनी राय दीजिएगा। गिरदो पेश रज़ी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। आपके साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।